नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। दोस्तों, कल हमने 3D की शुरुआत की थी और सबसे पहला टॉपिक हमने स्पेयर के बारे में चर्चाएं की थी। कुछ नॉर्मल चीज़ें, क्या स्पेयर होता है, व्हाट इज डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन पढ़ी कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, यानी जो बिंदुओं का बिंदु पद है किसी स्पेस में और उसकी जो पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है या कांस्टेंट रहती है। तो ऐसा जो लोकस है वो हमने स्पेयर के बारे में पढ़ा था। स्पेयर के बारे में मैंने बताया था कि ऐसी इसकी डेफिनेशन है। फिर हमने इसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ा। उसकी इक्वेशन हमने पता की कि जो दूरियां हैं, डिस्टेंस हैं, वो क्या होती हैं। जो हमने डिस्टेंस निकाली वो रेडियस के इक्वल होती हैं। आज थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, हम जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसकी क्या होती है, इसकी जनरल इक्वेशन जो हमें हर जगह काम आएंगी। इसी तरीके से हमें प्रयोग करना है। क्या इसकी रेडियस होगी, क्या इसके सेंटर होंगे, किस प्रकार सारी चीजें होंगी और क्या जो हमने चार असमतलीय पॉइंट से गुजरने वाला जो स्पेयर है किस प्रकार बनेगा, और कुछ क्वेश्चंस इस क्लास में हम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत पसंद आएगी और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ऐसी उम्मीद के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर, स्पेयर की जनरल इक्वेशन या गोले की जनरल इक्वेशन, सामान्य इक्वेशन क्या होती है। सुनिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इक्वेशन वो किस प्रकार की होती है। कल हमने क्या पढ़ा, तो इक्वेशन थी x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी की होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी और उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक वह चीज़ें याद होंगी कल वाली जो हमने पढ़ी थी। अब देखिए, एक इक्वेशन, इसकी जनरल इक्वेशन मैं बता देता हूं और फिर हम इसे प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार वास्तव में ये जनरल इक्वेशन उसकी होगी। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी y प्लस 2wz प्लस डी इक्वल 0। ये जो भी चीज़ें मैं बताऊं, छोटी छोटी चीज़ें, यहीं से हमें चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप वास्तव में ये चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं तो क्लास आपको पूरी देखनी पड़ेगी। पूरी क्लास देखिए, पूरी अटेंड कीजिए, फिर कहना अगर समझ में न आए तो ये मेरी गारंटी है आपको प्रॉपर समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। पूरी क्लास देखिएगा, बिल्कुल डेफिनेटली श्योर हूँ पसंद आएगी। देखिए, ये है इक्वेशन, ये है इसकी जनरल इक्वेशन। हमें दर्शानी है कि वास्तव में ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्पेयर को रिप्रेजेंट करती है। हमें यह प्रूफ करना है। किस हिसाब से प्रूफ करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को इस रूप जैसा, इसके जैसा परिवर्तित कर दूं, यानी इसके अकॉर्डिंग दर्शा दूं कि इस प्रकार ये इक्वेशन है, तो क्या मेरी ये इक्वेशन प्रूफ नहीं हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसी प्रकार हम करते हैं, आगे और बढ़ते हैं। यानी इस रूप में मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं। इस रूप का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी ये इसके कोऑर्डिनेट है, केंद्र के निर्देशांक, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट है, ये इसकी रेडियस है। इस प्रकार हमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए, मैं इस प्रकार कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे क्या करता हूं, मैं देखिए यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और फिर हमारे पास एक द्विघात के रूप में एक्स के रूप में बन गई, वाई के रूप में भी ऐसी तरीके से बन जाएगी। और फिर जो चीज़ें बचती हैं मैं यहाँ पर इस प्रकार, देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2ux, एक बार इकट्ठा लिख लेता हूं क्योंकि x वाले, प्लस जोड़ रहा हूं यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, दोनों बक्सों में जोड़ रहा हूं। अब देखिए, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2vy प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2wz। अब ये d है, मैं इधर ले जाता हूं इसे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। बताइए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट लिखा, ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं। बात तो यही है, बात यही है। तो इससे चीज से फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। अब देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स प्लस यू की होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी की होल स्क्वायर, इसी प्रकार z प्लस डब्ल्यू की होल स्क्वायर इक्वल में क्या होगा फ्रेंड्स, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इतना क्लियर हुआ है, कुछ नहीं किया, यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर दोनों साइड में ऐड किया है ताकि ये
हमारे इस रूप में जो हमारे पास इक्वेशन थी उस रूप में कन्वर्ट हो सके। मुझे इस इक्वेशन ये होती है, इसे प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन को हम आगे लेकर चल रहे हैं और दर्शाना है कि स्पेयर होती है। अब देखिए क्या भाई, अब देखिए ये क्या उस इक्वेशन जैसा नहीं हो गया जो हमने अभी बताया था x माइनस ए की होल स्क्वायर, जहां पर a इक्वल क्या होगा माइनस म्यू है, b इक्वल क्या होगा माइनस v होगा और c इक्वल क्या होगा माइनस w। ये क्या होते हैं दोस्तों, a b c कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इस हिसाब से माइनस u माइनस v माइनस w ये क्या हो गए दोस्तों सेंटर कोऑर्डिनेट, यानी केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। हमें ये चीज़ें याद रखनी है और इस हिसाब से अगर हम देखें इस इक्वेशन की तुलना करें तो ये क्या है मेरी रेडियस जो किसके इक्वल होगी आर स्क्वायर इक्वल अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये है आर स्क्वायर के इक्वल। तो आर के इक्वल क्या हो जाएगा, ऐसा फॉर्मूला आर को इक्वल होगा, ये रेडियस होगी। हमें ये याद रखना है फ्रेंड्स, क्या आर इक्वल क्या होगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये होगा रेडियस होगी और ये हो गए सेंटर के निर्देशांक। अब देखिए ये इक्वेशन हमें मिल गई है इस रूप में। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्या इस स्फीयर की अगर मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बताऊं या विशेषताएं बताऊं तो हमें क्या मिलेगा इस चीज़ें। देखिए यहां पर एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्टेप होंगे, यानी स्फीयर के अंदर आपको याद रखना है कि इस प्रकार के स्टेप मिलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के मिलेंगे। दूसरा आपको इस प्रकार भी मिल सकता है 2x के स्टेप 2y के स्टेप 2z के स्टेप भी मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर कभी ये मिलेगा xy yz zx, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है। किसी भी वेरिएबल की एक दूसरे के साथ क्या प्रोडक्ट हो रहा है, क्या उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। देख लीजिए दोस्तों केवल मात्र ये प्लस के रूप में है, स्क्वायर होगी स्क्वायर खोलेंगे यही चीज़ें आएंगी। और एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस रूप में स्टेप आया है, यही तो आया है प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल 0। यहां पर देखिए आप क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पर सारे जो वेरिएबल हैं वो इक्वल हैं। इक्वल ऐसे नहीं यानी इनके जो गुणांक हैं जो इनके मल्टीप्लाई में चीज़ें होंगी कहीं 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें होंगी वो एक एक की मल्टीप्लाई इनके साथ है। दोस्तों ये चीज़ हो गई, इस चीज़ को क्लियर करती है कि ये भी जो इक्वेशन है हमारी वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। इसका जनरल इक्वेशन ये इसका जनरल इक्वेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया है। आगे देखिए क्या है टॉपिक, सुनिए। टॉपिक का नाम है, आगे एक और टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट, यानी 4 असमतलीय पॉइंट से गुजरने वाले गोले का इक्वेशन हमें निकालना है। ऐसे स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो 4 नॉन कोप्लेनर यानी जो असमतलीय है, एक समतल में नहीं है, ऐसों का हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये वाई आई जेड आई ये रिप्रेजेंट करता है किनको, जहां पर आई है 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हमने मान लिए। कहां से ये 4 है, जहां पर आई बराबर ये है यानी चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 4 पॉइंट हमने मान लिए जो नॉन कोप्लेनर है। अब देखिए इक्वेशन क्या होगा, जब x, y, z है तो इसका जनरल इक्वेशन तो यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल 0। इक्वेशन तो यही है, ये है। अब देखिए ऐसे ही इन पॉइंट से हम इक्वेशन गुजारते हैं। सबसे पहले मैंने माना x1 y1 z1 पॉइंट से हमने गुजारा। अब देखिए z इस पॉइंट से गुजारेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू x1 प्लस 2 वी y1 प्लस 2 डब्ल्यू z1 प्लस डी इक्वल
0। एक इक्वेशन ऐसे मिली। अब बताइए भैया मुझे क्या आपको ऐसी ही इक्वेशन x2 के रूप में भी मिलेगी, ऐसी इक्वेशन आपको x3 के रूप में भी मिलेगी और ऐसी इक्वेशन आपको x4 के रूप में भी मिलेगी। सिंपल तरीके से, बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से दे रखा है, सिंपल तरीके से समझिए इस चीज को। क्या हमें ऐसे 4 इक्वेशन हमें मिलेंगी, 4 पॉइंट है तो 4 इक्वेशन मिलेगी। अब देखिए करना क्या है, यहां से इन पॉइंट्स में से u का मान, v का मान, w का मान, d का मान, इन चारों इक्वेशन की हेल्प से हमें इन u, v, w और d की वैल्यू निकालनी है। और वो वैल्यू हमें ये u, v, w और d वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन जो स्टैंडर्ड जो इसकी जनरल इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे तो उस इक्वेशन उस स्फीयर का इक्वेशन हमें प्राप्त होगा जो हमें निकालना है, जो 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट से गुजरता है। मैं इस चीज को आपको एक एग्जांपल, एक उदाहरण से समझाऊंगा। अब देखिए वो चीज आपको वहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगी। देखिए एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इस चीज को समझाने के लिए, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख सकते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहे। इतनी बार देखेंगे तो आप कभी भी इस चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ करवा पाऊँ ताकि आपको यही याद हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं एक आपके लिए। 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं। अब हमें निकालना है कि इन 4 इक्वेशन से असमतलीय है, हमें नॉन कोप्लेनर है। अब इस इक्वेशन से हमें इस पॉइंट्स की मदद से हमें उस पेयर का इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहला क्या है, यानी ओरिजिन से गुजर रहा है। पहला स्फीयर तो ओरिजिन से गुजर रहा है, यानी जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2 म्यू वाई प्लस 2v है 2wz प्लस d इक्वल 0 ये होता है। अब देखिए ये पॉइंट्स x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 है तो क्या ये d की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से अगर सारी रिजल्ट रखें तो d की वैल्यू तो हमें 0 मिल गई। सारी वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी होती है। सबसे पहले पॉइंट ओरिजिन से गुजरता है तो ये सारी वैल्यू 0 है और 0 है तो d की वैल्यू भी हमें रिजल्ट कितना मिला 0, d की वैल्यू प्राप्त होगी भैया। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। अब मैं किसी भी तरीके से इनकी वैल्यू निकाल लूं और यहाँ पर रख दूं तो मुझे जो इक्वेशन जिस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब करना क्या है, जो हमें दे रखा है चीजें केवल मात्र उन्हीं का हमें प्रयोग करना है और वो ही हमारे लिए सफिशियंट है। अब देखिए दूसरे पॉइंट से, यानी x बराबर a है लेकिन y बराबर 0 है, z बराबर भी 0 है तो इक्वेशन क्या मिलेगी, x बराबर a है, a स्क्वायर बाकी 0 होंगे प्लस 2 म्यू a इक्वल में क्या होगा दोस्तों 0 ही होगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अगर क्या है x बराबर 0, y बराबर b और z बराबर 0 ऐसा है तो हमें एक इक्वेशन और मिलेगी। ये इक्वेशन दे दीजिए 1 नंबर, ये हो गई 2 नंबर। और देखिए दूसरी क्या है b स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 3 है। तीसरी इक्वेशन क्या होगी c स्क्वायर प्लस 2wc इक्वल 0 नंबर 4 इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन मिली है। चारों पॉइंट रखने पर देखिए यहाँ पर c रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इन इक्वेशन से अगर मैं म्यू का मान निकालूं, v का मान निकालूं, w का मान निकालूं और वो मान सारे जो हमें रिजल्ट मिले हैं वो सारे के सारे रिजल्ट इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो हमें जो इक्वेशन निकालनी है दोस्तों, जो फाइंड करनी है वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। अब सुनिए, यहाँ से मैं निकालता हूँ म्यू की वैल्यू। अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं बताइए क्या होगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। देखिए एक बार ऐसे निकालिए a स्क्वायर इक्वल -2 म्यू a। यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए म्यू की वैल्यू निकालनी है तो a से तो a कैंसिल हो गया, यही तो आएगा म्यू की वैल्यू, यही तो आएगी। अब यही वैल्यू आएगी और ये वैल्यू मैं अगर वहाँ पर पुट कर दूँ कहाँ, इसमें, और हमें पुट क्या करनी है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, हमें 2 म्यू की वैल्यू निकालनी है। 2 म्यू की वैल्यू निकालें, यहाँ पर रख दीजिए। 2v की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर रख दीजिए। 2w की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर रख दीजिए। इसी प्रकार 2v की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, माइनस की b हमें मिलेगा। इसी प्रकार 2w की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, माइनस की c। ये रिजल्ट आए हैं, d बराबर 0 है। सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए और जो इक्वेशन हमें मिलेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन वो देखिए क्या होगा। रिजल्ट आपको पता है, d की वैल्यू 0 है, 2u की वैल्यू कितनी है,
माइनस ए है, जेड रखिए। तो इन पॉइंट से गुजरने वाले स्पेयर का इक्वेशन ये हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल 0। प्रूफ। ये इक्वेशन है हमारी। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया है। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करवाता हूं ताकि आप इस चीज़ों को भूलें नहीं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। विभिन्न क्वेश्चन मैं आप तक एक क्लास और इससे संबंधित मैं करवाने वाला हूं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वन टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। अब आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं दोस्तों कि हमें रियल एनालिसिस पढ़ाइए, कॉम्प्लेक्स पढ़ाइए, स्टैटिक्स पढ़ाइए। अब भैया अकेला बंदा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें हो पाएंगी और जिस प्रकार हो रही हैं लगातार चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इन्हें देख सकें। अब देखिए ये वीडियो यूट्यूब पर चला गया तो यानी ये हमेशा के लिए यहाँ पर रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा तो यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे, वो भी इन चीज़ों को देखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी चीज़ें जुड़ पाएंगे और तभी दोस्तों को समझ में आ पाएगा। जो छोटे दोस्त होंगे हमारे उन्हें तभी समझ में आ पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूं, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, एक गोला है जिसकी त्रिज्या हमें k दे रखी है और कांस्टेंट वैल्यू है उसकी, पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी जो मूल बिंदु से गुजर रहा है जिसके सेंटर 0,0,0 है वहां से गुजर रहा है, एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC, और वो ABC एक्सिस पर मिलता है। प्रूव दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC लाइज ऑन द स्फीयर 9x² + 5²। हमें प्रूफ करना है कि इसका जो त्रिभुज है ABC, जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा, उसका जो केंद्र का पथ है वो ये 9x² + 5² + z होगा। मान लीजिए ऐसा हमारे पास स्फीयर है, सपोज दैट ऐसा स्फीयर है और ट्राइंगल यहाँ पर x एक्सिस पर ये है, ये ऐसी हो गई, ऐसा कोई ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, A है, ये B हो गया, मान लीजिए ये C है, ठीक है। यहाँ पर तो x वाली वैल्यू होंगी, यहाँ पर मान लीजिए a,0,0 है, यहाँ पर मान लीजिए कितना होगा 0,b,0, यहाँ पर होगा 0,0,c, और ओरिजिन से गुजर रहा है यानी मूल बिंदु से गुजर रहा है, 0,0 से गुजर रहा है। अभी मैंने बताया है, अभी आपके समक्ष मैंने इक्वेशन लिखी है, क्या अभी बताया था मैंने आपको, ये इक्वेशन अभी पड़ी है यहाँ पर, x² + y² + z², जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो 4 पॉइंट्स यही थे, a,0, 0,b,0, 0,0,c, ये और एक ओरिजिन यहाँ से गुजरने वाला स्फीयर, ऐसी इक्वेशन मिली थी। और बता रहा है कि इसकी रेडियस, जो इसकी त्रिज्या है वो कांस्टेंट है। सबसे पहले आप बताइए कि इसकी म्यू, जो हमारे पास जो रिजल्ट है, यानी म्यू का अर्थ क्या होता है, इसके सेंटर, जो केंद्र के निर्देशांक है वो यही तो होंगे, यहाँ से यही तो हमें कांस्टेंट मिलेंगे। और इसकी बता रहा है कि रेडियस क्या बता रहा है, हाँ इसकी रेडियस हमें कांस्टेंट बता रहा है। अब देखिए क्या होगा, म्यू हमें, ये क्या है 2 म्यू के बराबर होता है, यही तो है 2 म्यू के बराबर है ये, और क्या है -a, लेकिन कोऑर्डिनेट जो हमारे पास केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो तो -μ, -v, -w होते हैं। पहले रेडियस निकालते हैं हम। अब देखिए 2 म्यू है तो म्यू का रिजल्ट -μ की वैल्यू कितनी होगी, a/2, और इसी प्रकार -v की वैल्यू कितनी होगी, b/2, और इसी प्रकार -w की वैल्यू c/2। अब देखिए इससे रेडियस का फॉर्मूला निकाले हम, रेडियस निकाले, जो त्रिज्या निकालेंगे वो क्या है, यहाँ पर d = 0 है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, डायग्राम भी समझ में आ गया। अब देखिए रेडियस होती है r = μ² v² w² - d। रेडियस का फॉर्मूला यही होता है और √ इसके ऊपर होता है। अब लेकिन रेडियस हमें दे रखी है भैया, कांस्टेंट है ये लीजिए के हमें कांस्टेंट रिजल्ट दे रखा है पहले से। अब देखिए μ² और इनके वैल्यू रखते हैं तो a/2 की होल स्क्वायर + b/2 की होल स्क्वायर + c/2 की होल स्क्वायर, d की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये रेडियस हमें दे रखी है कि कांस्टेंट है। अब देखिए क्या करना है हमें,
हमें दे रखा है ट्राइंगल के जो सेंट्रोइड है, केंद्रक है, ट्राइंगल के केंद्रक, यानी x बराबर क्या होता है वहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 यहाँ से अपॉन 3। इसी प्रकार z का भी वैल्यू होगी यही। अब बताइए मुझे x1 की वैल्यू तो मेरे पास a है, x बराबर करें तो x1 की वैल्यू तो a है, x2 x3 0 है क्योंकि हर एक्सिस पर नहीं है, केवल मात्र y पर b के मान है और z पर c की वैल्यू है। इसी प्रकार y की देखें तो y2 तो है मेरे पास लेकिन ये 0 है तो b/3 होगा। इसी प्रकार z बराबर क्या होगा c/3 होगा। ये रिजल्ट आए। यहाँ से अगर मैं किसी प्रकार से a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू 3x हो गई, b की वैल्यू 3y हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई 3z हो गई। ये रिजल्ट मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, जो हमारे फिर ट्राइंगल के जो केंद्र का पथ है वो हमें निकल जाएगा। किस प्रकार ये वैल्यू रखी है, यहाँ पर हमें रेडियस बता रखी है कि कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ये यहाँ से अगर मैं बाहर निकालूं तो मुझे कितना बाहर मिलेगा। देखिए यहाँ से अगर मैं बाहर निकालूं, यहाँ से मैं बाहर निकालूं इसे 2 की पावर के रूप में 4 और बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी क्या होगा फिर ये रिजल्ट रख दीजिए 3x की होल स्क्वायर प्लस 3y की होल स्क्वायर प्लस 3z की होल स्क्वायर इक्वल में 2k और ये है अंडर रूट। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इक्वल में 4k स्क्वायर होगा। और देखिए 9 कॉमन निकाल लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल में 4k स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें पथ बताया था कि इसका ये पथ होगा, जो हमने पहले ही देखा क्वेश्चन में कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना था और हमें ये रिजल्ट हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें कहा था कि भैया कि कोई है जो एक ऐसा स्पेयर है जो कहाँ से गुजर रहा है, सेंटर से मूल बिंदु से, ओरिजिन से गुजर रहा है और वही पॉइंट जो 4 पॉइंट से एक ट्राइंगल का निर्माण करता है, 3 पॉइंट से ट्राइंगल को प्रतिच्छेद करता है, 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का हमें पथ ज्ञात करना था, केंद्रक का पथ। तो हमने उस फॉर्मूले का उपयोग किया, किस प्रकार सेंट्रोइड हमें ज्ञात करते हैं ट्राइंगल का, उसका प्रयोग करके हमने रेडियस में लिखा। हमें चीज़ दे रखी थी भैया रेडियस कांस्टेंट है, त्रिज्या कांस्टेंट है, इस वजह से हमने वो रिजल्ट निकाल लिया और अंत में हमें ये प्रूफ कर दिया। होपफुली आज की क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, आपको पसंद आई है तो इसे दिल से शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की वीडियोस के साथ आपके बीच में। धन्यवाद।